अरविंद केजरीवाल को है बिहार और यूपी के लोगों से नफरत। फ्री पानी की बात करने वाले केजरीवाल बिल माफी की कर रहे बात। केजरीवाल के दावों की सरेआम खुली पोल। बीजेपी ने केजरीवाल की बखिया उधेड़ी। कच्ची कॉलोनी में 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवाने की बात पर जनता ने किया एक्सपोज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अपनी झूठ की पोटली खोल रखी है। क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच से अब बैक टू बैक कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि साफ तौर पर आम जनता ने खुलेआम उन्हें एक्सपोज भी कर दिया है। चाहे वो बात बिजली के बिल से जुड़े हुए, चाहे वो बात वो पानी के बिल से जुड़े हुए हो, चाहे वो उनके बयान आपको बता दे कि कच्ची कॉलोनी में 10,000 किलोमीटर सड़कें बनवाने से जुड़ी हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कमान संभाल रखी है और इस दौरान वो जनसभाएं कर रही हैं और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा एक बयान दिया गया। यूं कहिए कई सारे बयान दिए गए जिन बयानों को जनता और बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जनता से कहते नजर आए कि जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें एक बार फिर से उन्हें जीत जो है दिलानी जरूरी है। उन्होंने कहा एक बार फिर मुझे ले आइए, एक बार फिर सत्ता में आम आदमी पार्टी को बैठाइए। आप देखिए कि किस तरीके से आपके पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। आपके पानी के बिल इसलिए भी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि मुझे पता चला कि जब मैं जेल में था तो बीजेपी वालों ने कारनामा किया और आपके पानी के गलत बिल भेज दिए कि आपको पानी के गलत बिल आए हैं, जिसके बाद जनता हाँ कहती नजर आई। लेकिन जब वो कच्ची कॉलोनी में सड़कें बनाने की बात कर रहे थे तो इस दौरान वहां पर भीड़ में कई सारे लोगों ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, जिसका जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में भी करते नजर आए। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं, जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा। जिन जिन के बच गए, कुछ लोग यूं कर रहे हैं, जितनी बच गई वो भी सारे काम करवा दूंगा। लेकिन जितना काम मैंने कच्ची कॉलोनी के लिए किया है आज तक भाई साहब किसी ने नहीं करा। कि कुछ लोग जो पीछे हैं वो यूं कर रही हैं, हाथ हिला रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति कर रखी थी। इतनी जल्दी स्थिति तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार अगर रहेगी तो हम इस चीज को भी ठीक कर देंगे। इस दौरान उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों का भी जिक्र किया। ये भी कहा उन्होंने कि किस तरीके से बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है वो दे रही है, बहुत अच्छी फैसिलिटी जो है आम आदमी पार्टी दे रही है। मोहल्ला क्लिनिक का में कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो बिहार के लोग हैं वो काफी, आप कह सकते हैं बिहार के, यूपी के जो लोग हैं वो दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली के लोग कहीं नहीं जाते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ पर इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने बना रखी है कि वहां के लोग यहाँ आते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे मरीज दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली में दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश नहीं जाते। अगर इतनी अच्छी योजना है तो उत्तर प्रदेश वालों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अपना इलाज कराने के लिए? हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में, जीबी पंत में, एलएनजेपी में जितने दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं आधे से ज्यादा में उत्तर प्रदेश। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा क्योंकि आज के वक्त में मोहल्ला क्लिनिक की खस्ता हालत जो है किसी से नहीं छिपी है। राघव चड्ढा इनके नेता है। जब वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सिस्टम था तो राघव चड्ढा बाहर जाते हैं, विदेश जाकर इलाज कराते हैं, कितने महीनों तक गायब रहते हैं। इनके खुद के नेता कोई भी दिल्ली के, अगर आप कहेंगे कि सरकारी अस्पताल में इलाज करता नजर नहीं आता है। और जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में आए दिन कचड़े का नंबर देखने के लिए मिलता है, आए दिन वहां पर अगर आप कहेंगे भेड़ बकरियां देखने के लिए मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में खुद दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने ये बताया है कि किस तरीके से कई सारी एडवांस मशीन्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर इतने हजार की आबादी में भी उन एडवांस मशीन की कमी है। वहां पर मशीन, जो सिटी स्कैन की बात हो जाए या फिर बेसिक जो मशीन की जरूरत होती है वो नहीं है, लैब्स की कमी है। और अरविंद केजरीवाल अब इस तरीके से बयान दे रही है जिस पर बीजेपी ने बैक टू बैक 2 पोस्ट किया। बीजेपी दिल्ली ने लिखा कि आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ कोई भी आ सकता है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, आम आदमी पार्टी के दम तोड़ते अस्पतालों के अलावा केंद्र सरकार ने शानदार अस्पताल भी है दिल्ली में, जहाँ पूरे देश से कोई भी आ सकता है। उन्हें आने से रोकने के लिए आपको कोई अधिकार
नहीं है। एक और ट्वीट में बीजेपी जो है दिल्ली बीजेपी ने लिखा कि खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, लेकिन बिहार यूपी के लोग दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज के लिए आए तो इन्हें दिक्कत है। केजरीवाल जी, आखिर यूपी और बिहार से इतनी नफरत क्यों है? आपके खस्ताहाल और बदहाल अस्पतालों को कितना भी झूठे प्रचार से चमका लो, असलियत सभी जानते हैं। अगर दिल्ली के अस्पताल इतने ही अच्छे हैं तो आप या आपका कोई मंत्री किसी सरकारी अस्पताल या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं कराता है? जांच के लिए साल, 2 साल और 3 साल बाद का नंबर क्यों दिया जाता है? डॉक्टर, दवाई और जांच मशीनों की कमी पर क्यों कोर्ट से फटकार खानी पड़ती है? यही नहीं, उन्होंने लिखा कि हाँ, आपकी गंदी राजनीति जब दिल्ली में शुरू भी हुई थी, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए तब भी लोग आते थे। ये लोगों का अधिकार है कि वो जहां चाहे वहां अपना इलाज करवा सकते हैं और आप उन्हें रोक नहीं सकते। आपकी नफरत जग जाहिर है। आज फिर आपने वही नफरत दिखाई है। अब कितने भी झूठ बोल लो, झांसे ले लो, दिल्ली में आपकी विदाई तय है। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी दिल्ली ने इस मामले को लेकर उन पर जमकर जो है निशाना साधा है। लगातार वो चीजें कह रही है। कच्ची कॉलोनी में सड़कों के बाद सिविल लाइन लगाने की बात कर रहे तो वहां पर जनता ने खुद ही नाना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ कॉलोनी अभी बाकी है, उसमें करेंगे। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की उन्होंने बात कही है। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल करते नजर आए। 7,000 किलोमीटर के तो ये कह रहे हैं कि हमने सिविल जो है लाइन पाइप लगा दी है, ये सारी चीजें कर दी है। लेकिन हाल ही फिलहाल में शीश महल कॉलोनी को किस तरीके से दिखाया गया था, शीश महल कॉलोनी में किस तरीके की स्थिति थी, जहां पर इनकी खुद की सांसद जो है आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को एक्सपोज किया था, जहां पर गंदी नाली के पानी जो है वहां देखने के लिए मिल रहा है, जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है और सारी स्थिति जो है इतनी खराब देखने के लिए मिल रही है। और अरविंद केजरीवाल जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ये कह रही है कि कॉलोनी में चीजें बना दिया। वहां पर जनता ने उनके मुंह पे ही जवाब दे दिया और ना करके बता दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप कितने बड़े झूठे हैं, जो सार्वजनिक मंच से भी आप झूठ बोल रही हैं। इस मामले को लेकर मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता 2025 में सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। मनोज तिवारी कहते नजर आए कि 2025 में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है तो फिर क्या होने वाला है। उन्होंने जितनी भी जब ये पावर में थे, इन्होंने दिल्ली वाले लोगों से पानी के बिल को लेकर कहा कि खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर कहा कि इसको हाफ कर देंगे। लेकिन जब 2025 आएंगे तो इनका क्लेम जो ये कहेंगे कि सब कुछ हम फ्री कर देंगे। अब केजरीवाल पावर में है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर के बिल जो है, पानी के बिल आ ही क्यों रही है? जब ये कहते हैं कि खत्म कर देंगे, है ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो फिर अब पानी के बिल या इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ ही क्यों रहे हैं? ये दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है और अब दिल्ली की जनता इन्हें सबक जरूर से जरूर सिखाएगी। यही नहीं, आपको बता दें कि पानी के बिल को लेकर भी हंगामा है। कुछ लोगों ने तो अरविंद केजरीवाल के जो है ये बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि हम मुझे एक बार सरकार में ले आओ, मुझे सत्ता में बैठाओ, फरवरी में हमारी सरकार बनाओ, पानी के बिल तुम्हारे पूरे माफ। जिसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के जो हेटर्स है वो कहेंगे कि ये कोका कोला की फैक्ट्री नहीं है। और ये कहने के पीछे का कारण ये है कि इस वीडियो में दिखा रही है कि नल से काला पानी आ रहा है। तो लोग इस तरीके से तंज कस रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पानी का बिल माफ कर देंगे। माफ की बात तो छोड़िए, पहले साफ पानी तो उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि नलों से काले काले पानी आ रहे हैं। और ये काला पानी खुद बोतल में भरती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं और ये कह भी रही हैं कि हे भगवान, ये क्या है। तो अरविंद केजरीवाल जो बिल माफ करने की बात कर रही हैं, इतने ज्यादा औने पौने दाम के बिल आ रहे हैं। और ये बात किसी से नहीं छिपी है कि दिल्ली जल बोर्ड में भी किस तरीके से घोटाले के मामले सामने आए हैं। दिल्ली जल बोर्ड में भी इनके घोटाले के काम चल रहे, घोटाले की जांच चल रही है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ खुले तौर पर, खुले मंच से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही हैं। जिसके बाद बीजेपी और आम जनता ने भी इस बार अरविंद केजरीवाल के झूठे दावों, झूठे वादों की पोल तो खोली है, इन्हें एक्सपोज तो किया ही है। साथ ही साथ अब अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है दिल्ली की जनता। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।